हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मंजीत साइंस क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 10th फिजिक्स के एक न्यूमेरिकल के बारे में। सो स्टेटमेंट क्या दी हुई है हमें, अ कन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइड एन ऑब्जेक्ट 5 टाइम्स। कोई भी एक कन्वेक्स लेंस है और वहाँ से जो इमेज फॉर्म होती है वो मैग्नीफाइड कर देती है ऑब्जेक्ट को 5 टाइम्स, मीन्स मैग्नीफिकेशन हमें दी हुई है 5। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस 3 सेंटीमीटर बैकवर्ड देन द मैग्नीफिकेशन जस्ट 2 टाइम्स। अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को 3 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर दें अपने पहले वाली पोजीशन से, तो हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन है वो जस्ट 2 टाइम रह जाती है। देन हमें फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है, स्मॉल एफ मीन्स फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है फर्स्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो आप सबको पता होगा, ये हमारे पास है कन्वेक्स लेंस, ये हमारे पास होता है ऑप्टिकल सेंटर F1 फर्स्ट फोकस, सेकेंड फोकस होता है हमारा 2F2 और यहाँ होता है हमारा 2F1। क्लियर। अगर हम एज्यूम करते हैं कि ऑब्जेक्ट पहले यहाँ रखा गया था, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है यहाँ से वो पहले u था, तो फर्स्ट केस के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो है u, और जब उसको 3 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर दिया बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे की साइड, तो हमारा जो नया डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे होगा कहीं पे। अगर पहले u था तो 3 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया, तो नया जो डिस्टेंस है u का मीन्स ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम लेंस हो जाएगा u+3। क्लियर। जब u डिस्टेंस था तब मैग्नीफिकेशन 5 थी, और जब u+3 हो गया तब मैग्नीफिकेशन हमारी 2 टाइम्स हो गई। ओके। सो जब हम बात करते हैं लेंस की, तो हमारे पास 2 टाइप की इमेज बनती है कन्वेक्स लेंस के अंदर। बेसिकली कन्वेक्स लेंस में जो इमेज है वो 2 टाइप की बनेगी, एक होगी रियल इमेज, एक होगी हमारी वर्चुअल इमेज। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। सो हमें ये बोला गया कि मैग्नीफिकेशन 5 टाइम्स होगी, हमें ये नहीं बोला गया कि जो इमेज है वो हमारी रियल है या फिर वर्चुअल है। बिकॉज जब हम कन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं तो हमारे पास 6 केस आते हैं, और उन 6 केसेस में हमारे पास जो मैग्नीफाइड इमेज है वो रियल इमेज भी बनती है और वर्चुअल इमेज भी बनती है। सो हमें 1 बाय 1 डिस्कस करना पड़ेगा कि हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन है ये कौन सी इमेज के लिए दी गई है, रियल इमेज के लिए या फिर वर्चुअल इमेज के लिए। क्लियर। अगर हम बात करते हैं रियल इमेज की, अगर हमारे पास रियल इमेज है तो मीन्स जो इमेज बनी वो रियल बनी है, तो क्या होगा। अब रियल इमेज किस साइड बनेगी कन्वेक्स लेंस के केस में, राइट साइड में। राइट साइड में इमेज बनी है मीन्स जो v है। अब जब हम साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं तो ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड जो भी डिस्टेंस होंगे वो हम पॉजिटिव लेकर चलेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे डिस्टेंस नेगेटिव होंगे। अबो ऑप्टिकल सेंटर सारे डिस्टेंस पॉजिटिव होंगे और बिलो ऑप्टिकल सेंटर सारे डिस्टेंस हमारे नेगेटिव होंगे। अगर इमेज हमारी राइट हैंड साइड में बनी है तो v की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, और u की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव। मैग्नीफिकेशन क्या होता है m इज इक्वल टू माइनस v/u या फिर hi/h0। क्लियर। हाइट इमेज की हमारी क्या होगी, अगर रियल इमेज बने तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगी, हाइट हमारी नेगेटिव, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, मीन्स हमारी जो मैग्नीफिकेशन है वो आएगी नेगेटिव। अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आई सो मीन्स यहाँ पे जो फर्स्ट केस है हमारे पास m इज इक्वल टू 5, तो मैग्नीफिकेशन कैसी है, अगर हम बात करते हैं रियल इमेज की तो मैग्नीफिकेशन हमारी होगी -5। क्लियर। मैग्नीफिकेशन किसके इक्वल होती है -v/u। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -5 इज इक्वल टू -v/u, माइनस से माइनस कैंसिल, सो v इज इक्वल टू 5u। क्लियर। सो लेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो एलसीएम लेते हैं, 1/f इज इक्वल टू u माइनस v। हमें कैलकुलेट करना है फोकल लेंथ, तो रेसिप्रोकल लेते हैं, f डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू u माइनस v। अब यहाँ से वैल्यू पुट करना इजी होगा, मीन्स अगर आप पहले ही वैल्यूज़ को पुट करके एलसीएम लेते हैं तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। सो बेटर है पहले एलसीएम लो देन वैल्यूज़ को पुट कर दो। सो u की वैल्यू क्या थी हमारे पास u ही, क्योंकि हमें नहीं पता ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है। v की वैल्यू है हमारे पास 5u, देन u माइनस 5u। सो यहाँ से कैलकुलेट करके हमारे पास आएगा 5u² डिवाइड बाई 5u माइनस u माइनस 4u, u से u कैंसिल, सो f इज इक्वल टू 5u डिवाइड बाई 4 माइनस के। सो ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। जो सेकंड केस हमें दिया हुआ है, सेकंड केस क्या है, जब u की वैल्यू जो u था वो हमारा u+3 हो जाए, देन
जो मैग्नीफिकेशन है वो 2 रह जाएगी। अगर अभी भी हम रियल इमेज की बात करें तो मैग्नीफिकेशन हमारी माइनस में होगी। सो मैग्नीफिकेशन इक्वल -v/u, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो अगेन राइट हैंड साइड इक्वल होंगी। सो -2 इज इक्वल टू -v/u, अगेन माइनस माइनस से कैंसिल। अब 2 इज इक्वल टू v डिवाइड बाई u। u की वैल्यू क्या है? u प्लस 3, तो u प्लस 3। सो यहाँ से v क्या आ जाएगा हमारा? 2u प्लस 3। क्लियर? सो अगेन लेंस फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करना है फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वही सेम काम करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। 1/f इज इक्वल टू vu, u माइनस v। यहाँ से हमने कैलकुलेट करना f, सो हम रेसिप्रोकल करेंगे f/1 vu डिवाइड बाई u माइनस v। अब v की वैल्यू क्या थी? v की वैल्यू है हमारे पास 2u प्लस 3, और u की वैल्यू क्या है हमारे पास नए केस के लिए? u प्लस 3। देन u क्या है? u प्लस 3 माइनस v की वैल्यू क्या कैलकुलेट की थी अभी? 2u प्लस 3। क्लियर? सो यहाँ से u प्लस 3 कॉमन आ जाएगा। f इज इक्वल टू 2u प्लस 3 इंटू u प्लस 3 डिवाइड बाई u प्लस 3 कॉमन लिया 1 माइनस 2, u प्लस 3 से u प्लस 3 कैंसिल। यहाँ से हमारे पास आया 2u प्लस 3 डिवाइड बाई में 1 माइनस 2 माइनस 1। सो f इज इक्वल टू -2u प्लस 3। क्लियर? इक्वेशन सेकेंड। सो बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 में भी f इज इक्वल टू दिस है और इक्वेशन 2 में भी f इज इक्वल टू समथिंग है। सो अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होंगी। सो यहाँ पे हम दोनों इक्वेशन को राइट करते हैं। f इज इक्वल टू -5u डिवाइड बाई में 4, और एक इक्वेशन हमारी f इज इक्वल टू -2u प्लस 3। क्लियर? यहाँ से सो अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होगी। सो 5u डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू -2u प्लस 3। माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई 5u इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8u प्लस 3। देन 5u 8u प्लस 8 3 ज़ा 24। इक्वेशन को सोल्व करते हैं। 5u माइनस 8u इज इक्वल टू 24 माइनस 3u इज इक्वल टू 24, u इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 3 मीन्स u इज इक्वल टू -8। अब यहाँ से चेक करो, u की वैल्यू हमारी -8 आई, मीन्स जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो कहाँ रखा हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड में रखा हुआ है। अगर u की वैल्यू -8 है फर्स्ट केस के लिए, तो v की वैल्यू क्या होगी? v हमारा किसके इक्वल था? 5u के। तो 5 माइनस u की वैल्यू क्या थी? 8, 5 मल्टीप्लाई 8 40। सो u की वैल्यू -8 और v की वैल्यू -40। सो अब स्टेटमेंट चेक करो, हमें क्या बोला गया था? फर्स्ट पोजीशन के लिए फोकल लेंथ कैलकुलेट करो। सो फर्स्ट पोजीशन के लिए फोकल लेंथ, अब हमारे पास फर्स्ट पोजीशन के लिए u की वैल्यू ये है, v की वैल्यू ये है, क्योंकि फर्स्ट वाले केस में हमने भी पुट करके वैल्यू कैलकुलेट की है। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू, मीन्स लेंस के लिए हम फोकल लेंथ निकाल रहे हैं तो वही लेंस वाला फॉर्मूला लगेगा 1/v माइनस 1/u। वही सेम काम जो अभी तक हम करते आए हैं, पहले एलसीएम लेंगे u माइनस v, देन रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि हमने f कैलकुलेट करना है। f इज इक्वल टू uv डिवाइड बाई u माइनस v। u की वैल्यू क्या है? -8, v की वैल्यू -40 डिवाइड बाई u हमारे पास -8, माइनस का साइन एज इट इज़, और v क्या है? -40। सो माइनस माइनस प्लस 8 मल्टीप्लाई 40। अब यहाँ से माइनस का 8 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 40। सो f इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 40, 40 माइनस 8 32। बट बड़ी स्टेटमेंट के आगे जो साइन है वही साइन रहेगा, प्लस के 8 4 जा 32 एंड 4 1 जा 4 0। सो f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्लियर? सो ये हमारे पास आ गया फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर के लिए। अगर हम सेकंड केस लेके चलेंगे, रियल इमेज की जगह पे अगर हम वर्चुअल इमेज लेकर चलेंगे तो वहाँ से जो फोकल लेंथ है वो हमारी नेगेटिव में निकलेगी, साइन नेगेटिव आएगा। बट हमें पता है इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस जो फोकल लेंथ है वो हमारी पॉजिटिव होती है। सो राइट आंसर हमारा
ये हो जाएगा। क्लियर? ये हमारी कब आएगी? जब हम वर्चुअल इमेज को एज्यूम करके चलेंगे। ये हमारी रियल इमेज के लिए, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए। क्लियर? सो ये था हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।